Hey students, I'm your Nandini ma'am. So, how are you all? I hope everyone is safe and sound. Yes, today's topic is, as you can see on the screen, is finding out the LCM, and that is especially for class 4. Yes, देखिए, जब हम class 4th में आते हैं, we are accustomed to find so many new topics, and out of those so many new topics, LCM is one of them, right? Why I have picked LCM? Because it is one of the most interesting topic. क्योंकि हमें थर्ड से जब when we move on to fourth class, we are very much familiar with the tables, right? So हमें वो tables वाला जो part है ना, वो तो बहुत अच्छी तरह आता है. So LCM basically आपको उससे relate आप कर सकते हो, इसीलिए I have picked the topic. अब फर्स्ट ऑफ ऑल LCM हम बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय LCM? तो हम इसके बेसिक्स में जाते हैं. LCM, राइट? Now we will expand this term and then we will be able to understand कि basically LCM होता क्या है, right? L stands for least, C stands for common and M stands for multiple, right? This is least common multiple. That means किन्हीं भी नंबर्स का अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, so that means उनके जो मल्टीपल्स में सबसे कम कॉमन आ रहा है, that will be accounted as the LCM. For example, देखिए, अब अगर हम 2 और 6 लेते हैं तो इसमें जो LCM आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है. Why? क्योंकि 2 के टेबल में जो LCM दोनों में जो मल्टीपल कॉमन आएगा, the very first common multiple is taken as LCM. ये बात आपने याद रखनी है, चाहे हमारे 2 नंबर्स हैं, चाहे हमारे 3 नंबर्स हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड. लेकिन उन सबके टेबल्स में या उनके जो मल्टीपल्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इट इज टेकन एज द एलसीएम. अब बारी आती है, भाई फाइंड आउट कैसे करना है मैम, ये भी तो बता दो. एलसीएम तो समझ में आ गया, ठीक है, एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब हाउ वी नीड टू फाइंड आउट एलसीएम? फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स, राइट? हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं. One of the method is your listing method and the other is division method, right? So LCM जब आपने find out करना है तो हम यहाँ पे 2 method follow करते हैं. The very first method जो है that is listing method, right? And the other one is the division method. Okay? So अब हम टर्न वाइज दोनों मेथड्स को एक बार देख लेते हैं और फिर आप मुझे डिसाइड करके बताना विच वन इज इजियर, राइट? अब लिस्टिंग तो नाम ही बता रहा है यार, लिस्ट बनानी है हमने, लिस्ट बना लेते हैं और फटाफट से एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, चलिए. तो पहले तो हम 2 नंबर्स इमेजिन करते हैं अपने माइंड में और ये सोचते हैं कि इनका जो एक कोई भी 2 नंबर्स हम लेंगे और उनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक, यस, कौन सा नंबर लूं मैं? I would like to take 15 and yes, any other number? 20. Okay, ठीक है. And I have to find out LCM of 15 and 20. Okay, अब हम देखते हैं भाई. अब लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, आप इसके मल्टीपल्स लिखते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 का हमने टेबल लिखना है. Is that clear? So what we will do, 15 का जो मल्टीपल होगा, it will be 15. Then it is 30, then you have 45, then you have 60, then you have, yes, 75, and then you have 90. हम इतना सेफ साइड पर रख लेते हैं. ओके, वी कैन मूव ऑन, हम आगे भी लिख सकते हैं, बट अभी हम इसको इतना लिख के ड्रॉप आउट कर देते हैं. देन वी विल कम ऑन टू 20. अब 20 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं. फर्स्ट 6, 7 हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं. अगर हमें कोई कॉमन मिल जाता है तो आवर आंसर इज डन. अगर हमें नहीं मिलता तो हम दोबारा से लिस्ट को कंटिन्यू कर लेंगे. So this one is 20, the next multiple will be 40, the next will be 60, next will be 80, and then 100, and then 120. अब I am seeing कि ये तो पहले ही overflow हो गया, right? अब बारी आती है, भाई कोई common multiple दिख रहा है क्या? Yes, मुझे तो दिख रहा है. Common multiple क्या दिख रहा है मुझे? 60. Yes, तो मेरा जो 60 है, that will be considered as LCM. ठीक है? So therefore LCM of 15 and 20 is equal to 60. ये हमारा हो गया लिस्टिंग मेथड. अब हम देखते हैं कि हमारा जो डिविजन मेथड है उसमें हम क्या करें कि हमारे को बड़े इजीली जो है एलसीएम कैलकुलेट करना आ जाए.
right? There is my cursor, here it is cursor. We'll take the same numbers. So we have to find out LCM of 15 and 20. अब division method में क्या होता है? What we do factorization. ठीक है, हम फैक्टराइजेशन करते हैं. आप दोनों की एक साथ कर सकते हो या दोनों की अलग अलग कर सकते हो. ठीक है, आई एम डूइंग इट टुगेदर, सो आप टुगेदर भी कर सकते हो. वैसे हम इसको अलग अलग करें तो ज्यादा बेटर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? और उसको इकट्ठा भी मैं आपको करके शो कर दूंगी ताकि आपको वो चीज भी क्लियर हो जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 जो 15 है उसके फैक्टर्स देखते हैं. एज वी कैन सी 15 जो है इट इज नॉट एन इवन नंबर, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो है 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5. देन ऑब्वियसली 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 15 जो है इट बिकेम 3 into 5. सिमिलरली हम यहाँ पे 20 का भी देख लेते हैं. 20 is an even number, so obviously it will go with 2, then again 2, right? And now I am getting 5. So 15 का जो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन वो है क्या हमारी? It is 2 into 2 into 5. अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो 5 तो देखो दोनों में आ रहा है. The things which are there रिपीटिंग, जो कॉमन चीज होती है वो हम सिंगल टाइम लिखते हैं. सो जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस कॉमन जो चीज है जो दोनों में आ रहा है, दोनों के फैक्टर्स में है, राइट? जो 2 नंबर्स आपको गिवन है, चाहे 2 नंबर्स गिवन है चाहे 3 नंबर्स गिवन है, उनमें जो कॉमन आना चाहिए, इसमें कॉमन आ रहा है 5. ओके, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन 5. yes, here it is 5. then rest of the numbers. ओके, जो कॉमन चीज है उसे हमने सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है और बाकी सबको हम रिपीट कर देंगे, राइट? इट विल बी यस. तो अब हम इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं. 5 3s are 15 and 15 4s is 60. So here again I am getting the LCM as 60. तो आई थिंक कि आपको जो ये टॉपिक था ये क्लियर हो गया है. अब बारी आती है कि अगर मैं इन दोनों की फैक्टराइजेशन एक साथ करना चाहूँ, राइट? कई बार ऐसे होता है, नहीं मन होता है हमारा कि भाई हम इसको 2 बार कौन करेगा यार, नहीं भाई अब एक मैम ने एक ही मेथड बता दो जिसमें हम फटाफट से इसको कंप्लीट कर दें. अब वो भी बता देते हैं आपको, फिर आपकी मर्जी है, आप इसको सिंगल हैंडेडली डील करो या फिर ऑल टुगेदर, राइट? अब 15 and 20, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, प्लेसिंग अ कॉमा विद दैट. देन देखिए, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स टू गो विद असेंडिंग ऑर्डर, राइट? आपका नंबर चाहे फर्स्ट नंबर जो है वो नहीं डिविजिबल है 2 से, बट द अदर वन इज देयर, तो आप 2 से ही करोगे, ठीक है? सो दैट वो खिचड़ी सी ना पकाओ और कोई फैक्टर आपसे छूट ना जाए बीच में. ओके, सो हम वी विल स्टार्ट विद 2 बिकॉज 20 इज एन इवन नंबर. So I'll write down over here 2, but 15 is not going to be divided by 2. So I'll have to write it again as 15 only. This will become 10. Again, I'll go with 2. So this will become 15 and 5. The next prime number in the ascending order will be 3. So I'll divide the numbers with 3 because 15 is going to be divided by 3. So I'm getting 5 and 5. So here I am getting. अब देखिए, इस मेथड को करने का क्या आपको बेनिफिट है कि हम एक साथ जब करते हैं हमें यहाँ पे ना कुछ कॉमन कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा. हमने क्या करना है, सिंपल आपने इकट्ठा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कॉलम बन गया हमारा, इसको बस आपने मल्टीप्लाई कर देना है और वो आपका क्या बन जाएगा बेटा जी? यस, वो हमारा बन जाएगा एलसीएम. ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा एलसीएम सही आ भी रहा है या ऐसे ही बस. ठीक है, देखो, तो एलसीएम विल बी यस 2 into 2 into 3 into 5, right? So it will be 4 3s are 12 and 12 5s are again 60. तो देखा आपने, तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है. बेटा ये जो मेथड हमने किया, दिस वन, दिस इज आल्सो डिवीजन मेथड ओनली. इसे हम डिवीजन मेथड ही बोलते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें अपने जो नंबर्स हैं वो एक साथ ले लिए, अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं की है. वी हैव टेकन द थिंग टुगेदर. लेकिन अगर आप इकट्ठा एक साथ करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको कॉमन चीज का ध्यान रखना है. जो भी कॉमन फैक्टर है दैट विल बी रिटन ओनली वंस, आपने उसको ट्वाइस नहीं लिखना. ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल 3 नंबर्स का दे रही हूँ और हम उसको डिवीजन मेथड से करके देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए.
Is that clear? I hope आपको समझ आ रहा है. अगर in case you are facing any problem, so you can mention that in the comment section, right? चलिए, now we are going to take up the numbers as 7, right? 21, right? Or we are going to take 24, right? चलिए. So now I want to take the LCM of this. So first of all, I'll make some space for this. Okay, I'll just rub this up. Okay, so now we are going to solve it by the division method only, and I'll take the things all together, right? Okay, now 24 is an even number, so obviously it will go with 2, but none of the other two numbers is going to get divided. So I'll write it down as it is. It will become 12. Okay, again I have to divide the things with 2 only. 7, it is saying no, I am not going to be divided. 21, it is also saying no, I am not going to get divided. Then you have again 6 is divisible by 2, so that is why I'm writing again 2. Now I have got 3. So we will move on to the next factor. So it is 3. So now it is 7. Then 3 sevens is 21, and this has reduced. Okay. Now comes 7. Right. So here it is coming out to be, yes. So now we are going to find out the LCM. अब देखिए, अब इसमें क्या चीज आ रही है. अब देखो, इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में कॉमन है ना, वो है ही नहीं हमारे पास. लेकिन हाँ, जो 3 था वो मेरे 21 और 24 में कॉमन आ रहा था, और जो 7 है वो फैक्टर मेरा कॉमन आ रहा है 7 और 21 में. तो एलसीएम इसमें क्या हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कॉलम बन गया पूरा का पूरा, बस इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. So it will be 2 into 2 into 2 into 3 into 7, right? So it will become, yes, 8 into 21. So that means, yes, 168 in the LCM. Is that clear? Yes. Okay, thank you all.